मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताअमहु व शराबहु औ कमा क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़े दे अंदर उन्हां चीज़ों का तज़किरा है जड़ियां तो बचन का असी एहतमाम नहीं करते और वो चीज़ां रोज़े नूं खराब कर देंदियां। इनू अरबी च कहंदे ने तंज़ीहु सौम, यानी सौम में ममनूआ चीज़ें। रोज़े की हालत च खाना पीना ते जमा, यह तीन चीज़ों का तो सानू पक्का पता है कि असल रोज़े की शक्ल यही है कि इंसान खाने पीने और जमा तो बाज आ जाए रोज़े की हालत तो ये रोज़ा है। लेकिन रोज़ा सिर्फ इन्ना ही नहीं, रोज़े की एक होर तारीफ है जी है अरबी दे विच है इमसाकुल मुफ्तराती बिन्निया। इंसान नीयत कर लैंदा है कि हर वो चीज़ जड़ी रोज़े नूं खराब करेगी मैं उहदे तों रुक जावांगा। तवज्जो दिओ जरा इस फिक्रे दे उत्ते। इमसाक मानी रुक जाना। रोज़ेदार की कहंदा सवेरे जदों रोज़ा रखदा है कि मैं हर वो चीज़ जड़ी रोज़े नूं खराब करने वाली है उहदे तों रुक जावांगा। ते खाना पीना जमा है तो वैसे ही पता है ना कि ये तो असल रोज़ा है। इंसान अगर खान पीन ही लग पाया तो फिर तो काम ही मुक गया ना। मजीद किहड़ियां चीज़ां ने जड़ियां रोज़े दी खूबसूरती नूं बर्बाद कर दियां ने और उन्हें खराब कर दियां ने, उस तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साडी तवज्जो दवाई है इस हदीस के अंदर। और पैराया बड़ा खूबसूरत इस्तेमाल किया कि मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही, कि जिस बंदे ने कौले ज़ूर, कौल का मतलब तुसीं समझदे हो, कौल बनी ज़बान के मतलब अल्फाज, वल अमल बिही और उस पर अमल करना। तो जिस इंसान ने अपनी ज़बान से निकलने वाले कौले ज़ूर, ज़ूर कहंदे ने बद कलामी, ठीक है, बद गुफ्तारी, ये अंदर तुसीं गीबत नूं भी लै सकदे हो, बोहतान नूं लै सकदे हो, गल नूं मोड़ देना, बात दा बतंगड़ बना देना, हाँ जी, बड़ी गल नूं बिल्कुल छोटा कर देना और छोटी गल नूं बहुत बड़ा करके पे हो तुहानूं नहीं पता की हो गया उत्थे। हाँ जी, ये कहंदे ने कौल ज़ूर। कौल ज़ूर का मतलब की निकलिया, ये अंदर झूठ भी आ गया, ये अंदर बोहतान भी आ गया, ये अंदर गीबत। कुछ लोग कहते हैं गीबत नूं कड्डो विचों, अलहदा बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। लेकिन बहरहाल जिहड़े बड़े बड़े उलमा ने उन्हां दे कौल चों पता चलदा है कि गीबत भी तो दरअसल ज़बान तो भी कीती दियां गलतियां ने ना, तो गीबत भी ये अंदर आ जाती है। और गल नूं तोड़ मरोड़ के वधा चढ़ा के पेश करना या जरूरी गल नूं गैर जरूरी करार दे देना, या कोई गल होई दी कि नहीं तो उहदे बारे च उहनूं बना देना, तो फिर इन्हां गल्लां दे उत्ते अमल भी कर देना, यानी जिवें गल्लां सही कि क्यों ना हो। झूठ और उहदे ते अमल, मसलन किसी की चीज़ पई दी है तो मैं पहला कहांगा कि ये मेरी है, मैं झूठ बोलिया, उस तो बाद अगर मैं वो फड़ के जेब च भी पा लई, वो झूठ दे उत्ते अमल भी हो गया, ठीक है जी। मैं कहना कि बन्ना जड़ा मेरी पैली का इत्थे सी, गलत जगह दसना, यह झूठ हो गया, ज़बान नाल बोलना, तो फिर मैं बन्ना उत्थे पा भी लिया, वो झूठ दे उत्ते अमल हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक के अंदर उन्हां चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है जिन्हां की तरफ साडी तवज्जो नहीं है। दरअसल ये रोज़े के मकासद ने। रोज़े का मकसद की है कि जिस शख्स ने रोज़े की हालत में झूठ बोलना, कौले ज़ूर, बोहतान, झूठ, किज़ब, गीबत, बात का बतंगड़ बनाना, बात को मोड़ना वगैरह ना छोड़ा, तो फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह को कोई हाजत नहीं है
कि फ़ी आई यदा शराबहु व तामहु, कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। अल्लाह ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਫਿਰ ਯਾਨੀ अगर कोई शख्स ऐसा करता है ਉਹਦਾ रोज़ा भुख प्यास तो रह जाएगी, लेकिन जो मकसद सी रोज़े तो वो हासिल नहीं होएगा। इमाम गज़ाली बहुत बड़े आलम भी सन, बजुर्ग भी सन, तो रूहानी दुनिया च उन्हों का बड़ा मरतबा है। ये उन्हों का कौल है कि खसलतान युफसिदान सौम अल किज़ब वल बुहतान, दो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं कि दो चीज़ें हैं जो रोज़े को बर्बाद कर देती हैं, रोज़े को ख़त्म कर देती हैं, या मुफसिदान फसाद पैदा कर देती हैं रोज़े। फसाद किसी चीज़ से पैदा हो जाए तो मतलब वो चीज़ होंदी है लेकिन वो अंदर गड़बड़ हो चुकी है। घर है साडा, जो कोई कहे घर के अंदर फसाद पैदा हो गया तो वह मतलब ये नहीं होएगा कि घर जड़ा वो मुक ही गया दुनिया तो, मतलब घर है लेकिन वो अंदर फसाद है। तो जदों इमाम गज़ाली ने कहा कि युफसिदान सौम, कि ये सौम में फसाद पैदा कर देती हैं, किज़ब और बुहतान, तो उन्होंने मतलब है कि सौम तो हुंदा है, रोज़ा हुंदा है, लेकिन फसाद पैदा हो गया था हुंदा उसके अंदर। और फिर फरमाया कि खसलतान, दो खसलतां ऐसियां ने कि जिन्होंने मन सलम अलहु सौम अल गीबत वल बुहतान, कि दो खसलतां ऐसियां ने कि रोज़ेदार नूं उन्हां दी हिफाजत करनी चाहिए है और उन्हां तो अपने रोज़े नूं सलामत रखना चाहिए। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने गीबत और झूठ और बुहतान में शामिल कर लिया, यानी सलामा मानी सलामत रखना, रोज़े नूं हिफाजत करके सलामत रखना है कादे तो, गीबत तो, बुहतान तो, झूठ तो। सलामत सलामत का मतलब असीं समझने सलामा अस्सलाम अलैकुम भी असीं कहने हैं, ये भी सलामती है। और कुरान मजीद दे विच एक जगह ते बड़ी प्यारी इसकी तफसीर है कि अल यौमा ला यनफ़उ मालुन वला बनुन इल्ला मन आतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल नकल किया गया कि क़यामत वाले दिन न माल काम आएगा, न वहाँ पर बेटे काम आएंगे। काम क्या आएगा? इल्ला मन आतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो शख्स अपने दिल को सलामत लेकर चला गया, अपने कल्ब को सलामत लेकर चला गया, वो पास हो जाएगा। कल्ब की सलामती की है? दिल तो हर बंदा ही जो मरता है वह कोई दिल बाहर थोड़ी कढ़ लेंदा, कोई दिल तो वो सीने च मौजूद होंदा है। तो फिर वो जो सलामत दिल है वो केड़ा होएगा? वो सलामत दिल की है पता चलिया कि जो इंसान किसी की गीबत करता है, किसी के उत्ते झूठा बुहतान बनता है, किसी के उत्ते तुहमत लगा दिंदा है, किसी हक की गल नूं ना हक करार दे दिंदा है, और आला ऐसा बात दे बतंगड़ बनाता है, दिल उस तरह ही धड़कता रहिंदा, वह सारा काम करता रहिंदा, सीने के अंदर ही रहिंदा। लेकिन कुरान मजीद ऐसे दिल नूं फसादी दिल करार दे दिंदा है। और हदीस पाक के अंदर भी ये आया कि सीने के अंदर एक टुकड़ा है जिन्हों जंग लग जाता है, जिन्हें फसाद पैदा हो जाता है, और जदों ਉਹਦੇ अंदर फसाद पैदा होता है तो फिर सारे जिस्म के अंदर फसाद पैदा होता है। फिर फरमाया जानते हो किहड़ा टोटा है इंसान के जिस्म के अंदर? फिर फरमाया अला वही अल कल्ब, जान लो कि वो इंसान का दिल है। अच्छा हुण दिल खराब काहदे नाल हुंदा पिया? गीबत नाल, बुहतान नाल, हाँ जी, गाली गलोच नाल, जबान नूं मरोड़ तरोड़ के गल्लां कुछ दियां कुछ बनाउण नाल, हाँ जी, और बात दे बतंगड़ बनाने नाल, हाँ जी, और ऐसे तमाम काम जिहड़े अज साडे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा ने साडे मुआशरे के अंदर। असीं खाण पीण का रोज़ा तो रख लिया है, लेकिन असीं अपनी जबान और अखां दा और कान का रोज़ा रखने से नाकाम हो चुके हैं। 60 साल सानू हो गया जूं संभाली है होश रोज़े रखने पे असीं, लेकिन क्या साडे जो असीं ये कह सकते हैं कि असीं अजे तक ना असीं गीबत सुनने तो ना करने, ना असीं झूठ बोल रहे हैं तो ना किसी का झूठ सुनने, बात का बतंगड़ नहीं असीं बनाते, असीं बुहतान नहीं लगाते, असीं चस्का नहीं लंदे लोगों दी गल्लां दा। कह सकदा साडे ते कोई?
मैं तो कम अज़ कम नहीं कह सकता, नहीं बाज आते पे असीं ते रोज़ा ना जिहड़ा हुण तो चलो साडे रोज़े जिहड़े ने खाण पीण दे रोज़े बन गए दे ने सिर्फ, हाँ जी, लेकिन पहले रोज़ियां दीयां शहादतां मिलदियां ने ते पहलियां कौमां दे रोज़ियां दे विच ज़बान दा इन्ना क रोज़ा हुंदा सी कि इंसान नूं बोलना भी मना हुंदा सी, बोलने दी इजाज़त नहीं सी रोज़े दे अंदर। तुसीं सोच सकदे हो कि अज साडा की बनना ही जे हुंदा। तुसीं सूरह मरियम दे अंदर पढ़िया होएगा ना कि अल्लाह ताला दा रोज़ा उन्हां ने कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की किया सी जदों बच्चा उन्हां दा पैदा हो गया ते परेशानी पै गई, लोग इल्ज़ामात लाण लग पे ते उन्होंने यही कहा कि मैं तो रहमान दे उत्ते रोज़े की नज़र मान ली है, मैं तो रोज़ा रख लिया, मैं किसी इंसान नाल गल नहीं कर सकती। इशारत अलैहि, लेकिन इशारा किया अपने बच्चे वाल कि मैं बच्चे यह जवाब देगा मेरी जगह के उत्ते, इहदा तो रोज़ा नहीं है ना। तो सूरह मरीम तो पता चलता है कि उस जमाने के अंदर बोलने का भी रोज़ा हुंदा सी, इंसान बोल नहीं सकता। साडे विच अल्लाह ताला दा शुक्र है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और बरकत के नाल बोलण ते पाबंदी नहीं लगी। लेकिन यदा मतलब फिर ये थोड़ी है कि असीं रोज़ा रख के भी जो सारे काम करते रहिए। अच्छा, एक बहुत बड़े फ़कीह ने हज़रत सुफियान सौरी, ये हनफी मसलक दे अजल फ़कीहां दे विचों और बहुत नेक इंसान सन। उन्हां दा जिहड़ा ना, वैसे जमहूर उलमा तो ये कहते हैं कि गीबत चुगली एज कौले ज़ूर है जिहड़ा जिहदे सारियां चीज़ां आउंदियां ने, इहदे नाल रोज़ा बहरहाल बंदे दा रहिंदा है, रोज़ा रहिंदा है, रोज़ा नहीं खराब टुटदा नहीं है, लेकिन रोज़ा खराब हो जाता है, इंसान अपनी मंजिल छड्ड दिंदा है, रोज़े का मकसद खराब हो जाता है, लेकिन रोज़ा रहिंदा है। लेकिन सुफियान सौरी कहते हैं कि जिहड़ा बंदा गीबत वगैरह करदा उहदा रोज़ा टुट जाता है। ये सुफियान सौरी का कौल है। जदों किसी बड़े फकीह का कौल आ जाए तो फिर इंसान नूं मतलब है कि अपनी सोच के अंदर तब्दीली पैदा करनी चाहिए कि यार जदों एडा वड्डा भावें एक बंदे ने कह दिता है कि रोज़ा टुट ही जाता है, उन्होंने फिर रहन देना चाहिए। इसका मतलब है कि बहुत बड़ी शनात है ये अंदर और बड़ी बुरी बात है कि इंसान खाण पीण का रोज़ा रखने तो बाद अपनी ज़बान पर कंट्रोल ना कर सके। गीबत, किज़ब, झूठ और बहुतान तराजियां, बादे बतंगड़ बनाना, बातों को मरोड़ना, जिहड़ी नहीं होई दी वो भी करना, ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां ने ये ऐसियां बुरियां ने कि सुफियान सौरी के नज़दीक रोज़ा टुट गया, हुण खा पी पवे। लेकिन बहरहाल जमहूर उलमा कहते हैं कि खराब जरूर होंदा है, मकसद रोज़े का खत्म हो गया, इंसान की शख्सियत ही नहीं बनी, तो फिर की फायदा सी भुख प्यास का। लेकिन रोज़ा बहरहाल ओदा कायम रहेगा। इंसान क़यामत वाले दिन अल्लाह नूं यह जरूर कह सकता है, या रब करीम अगरचे मैं रोज़े नूं खराब कर बैठा सा, लेकिन तेरा हुक्म तो मैं मान लिया सी, तू आख्या सी रख लै, मैं रख तो लिया सी। अल्लाह पाक अपनी फितरी कमजोरियां के बायस मैं रोज़े के मकासद नूं पूरा नहीं कर सकिया, मैं इनू खराब तो कर बैठा था, लेकिन या अल्लाह फी नफ्से ही रोज़ा रख तो लिया सी। आखिरी गल बहरहाल ये है कि उलमा इकराम कहते हैं कि रोटी, पानी, फ्रूट, खजूरां, सारा शरबत, हर चीज़ जिहड़ी है फी नफ्से ही जिनस के एतबार नाल जायज़ सन। ये हराम चीज़ां थोड़ी ने कुछ, जिवें सूअर हराम है, शराब हराम है जिनसी तौर पर, ये सारियां चीज़ां जायज़ सन, हलाल पाकीज़ा ने। लेकिन रोज़े ने इन्हां ते पाबंदी लाई सी कि नहीं भाई, अगरचे जायज़ ने, अगरचे हलाल ने, बीवी भी तुहाडी हलाल है, निकाह है, जायज़ ने, लेकिन रोज़े की हालत च लगे नहीं जाना। लेकिन यह जिहड़ी गीबत, बहुतान, झूठ, किज़ब, बदगुफ्तारी, गालियां, यह तो जिनस के एतबार नाल भी हराम ने, फिर इन्हां तो इंसान क्यों नहीं बचता। लिहाजा मेरे भाईओ तवज्जो दईए इस पासे। तो बाज़ औक़ात ऐसा होंदा कि असीं चाहते नहीं गीबत करना, बचने आ, लेकिन साडा माहौल, साडी सोसाइटी ऐसी है कि हर पासे गीबत है, हर पासे चुगली है, हर पासे बात बतंगड़ ने। हाँ जी, छोटी जी गल नूं असीं टैलीफोन से की हाल है मुंडे दा, यार हो जा फलाना जेदा ना साडा जेदा दिमाग दी शरेआन नूं गड़बड़ हो गई, ते तबाह हो गया सिर ओहदा, ओहदियां ओहदा ते गया जी,
ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਗਏ ਅਜੇ ਹੋ ਜੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਡਿਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ, ਮੈਂ ਆਪੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਪਿਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਯਾਰ? ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਹੈਂ ਫੌਜੀ ਰਜ਼ਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜੱਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਪਈ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਤ ਦੀ ਬਤੰਗੜ ਬਣਾ ਤੇ ਯਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਮਲ ਕਰਦੇ? ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿਓ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ यार सानू अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह वल आकिबतु लिल मुत्तकीन।